व्यापारी के कारोबार पर वर्तमान में ई कॉमर्स का बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उद्योग जगत को इससे बचाने के लिए सरकार को एक नियामक आयोग के गठन की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, इसकी मांग को लेकर सभी व्यापारी आगामी 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी हुंकार भरेंगे। ये बातें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने अलीगढ़ में आयोजित ब्रिज क्षेत्र की कार्यकारिणी बैठक और सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अपने 33वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में स्वदेशी व्यापारी मंच के बैनर तले स्वदेशी व्यापारी कुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के साथ साथ सभी राज्यों के व्यापारियों की शिरकत होगी और इस कार्यक्रम में उद्योग जगत की बाधाओं पर चिंतन और मंथन करने के साथ साथ खुद को ई कॉमर्स से बचाने जैसे गंभीर विषय पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने आगे कहा कि जिस प्रकार एक फौजी सीमा का प्रहरी होता है, उसी तरह व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी है, इसलिए आज वो वास्तविक सम्मान का हकदार है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि 3 सितंबर के आयोजन में सभी व्यापारियों को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा, ताकि ई कॉमर्स से बचने के लिए हम स्वदेशी उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के अतिरिक्त इनका निर्यात भी करें। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर बताया और इसके लिए वर्तमान सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के महानगर अध्यक्ष भरत अग्रवाल और जिलाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने ब्रिज क्षेत्र कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया और 3 सितंबर के आयोजन में अलीगढ़ की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता का राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरोसा दिलाया। इस कार्यक्रम में यहां पर विभिन्न जनपदों के व्यापारियों ने अपनी अपनी बात रखी और संगठन की क्रियाकलापों की सभी को जानकारी भी दी। वहीं इस कार्यकारिणी सभा में यहां पर प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल के अलावा धर्मेंद्र शर्मा, गौरव माहेश्वरी, हरीश कुमार, सुनील बंसल, शिव कुमार पालीवाल, राकेश गर्ग, अमित गर्ग, राहुल गोयल, दीपक बंसल, अश्वनी वार्षणेय, गौरव आनंदम, दीपेश बंसल, मनोज शर्मा, भूपेंद्र कुमार, आशीष मिल्कबार, नितिन अग्रवाल और प्रवीण गोयल समेत अनेक जनपदों से आने वाले व्यापारी बंधु मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखिए, अलीगढ़ में मेरे महानगर अध्यक्ष बनने के कार्यकाल में प्रथम बार हमारे अध्यक्ष श्री संदीप बंसल जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री रिपन कंसल जी प्रथम बार आए। इनके आने से अलीगढ़ में व्यापारियों में एक उत्साह है। आज आप संख्या देख सकते हैं इस कार्यक्रम में कि हमारे उत्तर प्रदेश में जगह जगह से, हर जिले से व्यापारी यहाँ पे उपस्थित हुआ है। हमारे अलीगढ़ के जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, आज 100% की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। सबके अंदर बहुत उत्साह है। हमारे अध्यक्ष जी का जो भाषण है, जो बातें वो कहते हैं, वो सच में ऐसी हैं जो दिल को छू जाती हैं। इनके भाषण सुनने के लिए मैं कब से तैयार बैठा था, मैं कब अध्यक्ष जी आएंगे और हमको जो है मार्गदर्शन देंगे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने अध्यक्ष जी का कि वो अलीगढ़ आए, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया और हमको मार्गदर्शन दिया। और जैसे ये बताते हैं कि व्यापारियों का जो उत्पीड़न होता है उसको कैसे हम खत्म करवा सकते हैं, तो आज अलीगढ़ की टीम इतनी तैयार है। मैं कह सकता हूं कि हमारी टीम है आज हर व्यापारी के लिए, हर व्यापारी के साथ है। ईश्वर न करे किसी व्यापारी के साथ कोई घटना घटती है तो आज अलीगढ़ महानगर और जिला पूर्ण रूप से तैयार है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष जी का। धन्यवाद। 3 तारीख को अलीगढ़ से कम 5 गाड़ियां अलीगढ़ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगी, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी का जो आदेश हुआ है कि वहां बड़ी संख्या में अलीगढ़ से व्यापारी वहां पहुंचेंगे। सम्मान समारोह, तो किन किन विषयों को यहाँ पर रखा गया इस मीटिंग में और क्या आपकी तरफ से मार्गदर्शन दिया गया सभी को? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ब्रज क्षेत्र की बैठक है। 12 जनपद इस क्षेत्र में हैं। सभी जनपदों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है। हम अपने संगठन के 33वें स्थापना दिवस पर स्वदेशी व्यापारी मंच के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वदेशी व्यापारी कुंभ का आयोजन कर रहे हैं। 8 वर्ष पहले जब संगठन 25 बरस का हुआ था, तब हम लोगों ने व्यापारी महाकुंभ आयोजित किया था। इस बार स्वदेशी व्यापारी कुंभ उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है, लखनऊ में। उसका उद्देश्य ये है कि हम ई कॉमर्स का जो खतरा बड़ा दिख रहा है, हर घर तक पहुंच गया है,
हर मोबाइल तक पहुंच गया है, उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, उद्योग और व्यापार को बचा सकते हैं, उस पर मंथन करके सरकार से कोई नीति बनाएं। हम कैसे अपने उद्योग और व्यापार की जो बाधाएं हैं उनको दूर कराएं। देश में जो वातावरण है उसमें स्वदेशी को बढ़ाएं, स्वदेशी व्यापार बढ़े, स्वदेशी उद्योग बढ़े, इस पर काम करें। बजाय हम विदेश से सामान मंगाने के, स्वदेश का, भारत का सामान विदेशों में भेजें, इसके लिए अपने व्यापारी तैयार करें, इसके लिए अपने उद्यमी तैयार करें। इन विषयों को लेकर, और जैसे जीएसटी का कुछ विषय है, जीएसटी की समस्या आती है, कुछ और विभागों की समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान करते हुए जो सम्मान इस देश में एक प्रशासनिक अधिकारी का है, एक आईएएस का है, एक आईपीएस का है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि देश की सीमा का प्रहरी जो खड़ा है सुरक्षा करने के लिए, वो एक फौजी है, तो देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी एक व्यापारी है, वो भी फौजी से कम नहीं, वो भी आईएएस से कम नहीं, तो उसको भी वही सम्मान एक व्यापारी को मिलना चाहिए जो एक फौजी और एक आईएएस को मिलता है। तो इन सब को लेकर के ये स्वदेशी व्यापारी कुंभ राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के समस्त 70 से अधिक जनपदों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित होंगे, देश के 12 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। हमारा प्रयास होगा कि केंद्र से भी प्रतिनिधित्व मिले, उत्तर प्रदेश के मुखिया भी इस कुंभ में शामिल हों। कुल मिलाकर के व्यापारियों के इतिहास को बदलने वाला, व्यापारियों की ताकत को पहचानवाने वाला ये एक ऐसा समारोह साबित हो जिससे व्यापारी को गर्व की अनुभूति हो। और 3 सितंबर के बाद, 2026 3 सितंबर के बाद व्यापारी की दशा में, व्यापारी की दिशा में और व्यापारी के बारे में समाज की जो सोच है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आए। आज भी व्यापारी के बारे में सोच अच्छी नहीं है समाज की, वो उसको चोर की निगाह से, मुनाफाखोर की निगाह से, जमाखोर की निगाह से, ये बिल्कुल गलत परिभाषा है जो हिंदी फिल्मों ने और ब्यूरोक्रेट ने बना दी। सच्चाई ये है कि व्यापारी तो भामाशाह है जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। उन्होंने महाराणा प्रताप के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और कहा कि शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप की सब कुछ हम दान करने को तैयार हैं, हमारे देश की रक्षा होनी चाहिए। यही काम आज भी व्यापारी कर रहा है। तो इसलिए सबकी निगाह में व्यापारी की पहचान भामाशाह की हो, ये जो गलत परंपरा और पहचान बनी है इसको भी बदलना इस स्वदेशी व्यापारी कुंभ का उद्देश्य है। उसके लिए बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठे हों, इसका भी प्रयास। अध्यक्ष जी, जहां एक तरफ ई कॉमर्स पर नियंत्रण हो और ई कॉमर्स से बेहतर हमारा व्यापार खुदरा चल सके, ये प्रयास इस स्वदेशी व्यापारी कुंभ का है। और पूरी शक्ति लगाकर संगठन ये प्रयास करेगा कि इस पर एक नियामक आयोग का गठन हो ताकि हम ई कॉमर्स से आगे बढ़कर व्यापार और उद्योग को बचा सकें। देखिए, एक नहीं, टैक्स तो एक ही है, जीएसटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और एक इनकम टैक्स है बाकी, लेकिन एक ही चीज पर, या एक जैसे स्टेशनरी है, कपड़ा है, उसमें जो अलग अलग दरें हैं उससे थोड़ा व्यापारी को परेशानी है। मैंने वो जीएसटी का नाम लिया था, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर एक वस्तु है उस पर एक प्रकार का टैक्स सारे देश में एक हो, ये हमारी मांग है। अच्छा, वर्तमान समय पर सीधी सी बड़ी बात है, जहां पर सुरक्षा मिले, जहां पर सम्मान मिले, उससे बड़ी राजनीतिक भागीदारी कहीं व्यापारी उम्मीद नहीं करता। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सरकारें, हम लोग 1988-89 से देख रहे हैं, तमाम सरकारों को देखा, लेकिन कानून व्यवस्था की दृष्टि से योगी जी की सरकार सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी कानून व्यवस्था ना आज तक पहले कभी थी, हो तो और अच्छा, इससे अच्छी हो जाए। लेकिन आज व्यापारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, व्यापारी परिवार की महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं और मुझे लगता है आम जनता भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। एक भय मुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश को व्यापार और उद्योग के लिए मिला।